नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल में अर्चना को लेकर भोपाल से मध्य प्रदेश पहुंची है पुलिस। प्लेन से अर्चना को आज सुबह भोपाल लाया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी से भोपाल लाया गया है। अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर से अर्चना को बरामद किया गया। भोपाल में अब अर्चना से पुलिस पूछताछ करेगी। एसपी रेल दोपहर 12 बजे बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां अर्चना को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस प्लेन से आज सुबह भोपाल लेकर आई। यूपी के लखीमपुर खीरी से भोपाल लाया गया है अर्चना तिवारी को। नेपाल बॉर्डर से अर्चना को बरामद किया गया। नेपाल बॉर्डर यूपी लखीमपुर खीरी, जहां से अर्चना को बरामद किया गया। भोपाल में अर्चना से अब पुलिस पूछताछ करेगी। एसपी रेल दोपहर 12 बजे इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। आकाश द्विवेदी इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आकाश, पहुंच चुकी है पुलिस अर्चना तिवारी को लेकर भोपाल। 13 दिन तक अर्चना गायब रही। ऐसे में बार बार सभी के जहन में ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर नेपाल बॉर्डर तक अर्चना तिवारी कैसे पहुंची? कोई उसके साथ था, अकेली थी, क्या हुआ था? कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी तक फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि पुलिस ने नहीं की है कि वो किसके साथ थी या वहां क्या करने गई थी। लेकिन भोपाल आने के बाद पुलिस के तमाम जीआरपी के बड़े अधिकारी उससे और भी पूछताछ करेंगे। जिन सवालों के जवाब उनके पास नहीं है वो जानने की कोशिश करेंगे। और अर्चना वहां तक क्यों गई, इसके पीछे का मकसद क्या था, क्योंकि एक रहस्यमयी तरीके से अर्चना लापता हुई थी और इसके बाद लगातार पुलिस पर भी ढूंढने का बहुत अधिक प्रेशर था। अलग अलग टीमें लगातार रेलवे ट्रैक के आसपास जंगलों में सर्चिंग कर रही थी। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में भी, प्रदेश के बाहर भी, दिल्ली तक जीआरपी की पुलिस की टीम पहुंची। लेकिन कल दोपहर तक जो क्लू मिला, उस क्लू ने भोपाल पुलिस को सीधा लखीमपुर खीरी तक लेकर जाती है, जहां नेपाल बॉर्डर के पास अर्चना को बरामद किया जाता है। अब अर्चना वहां किसके कहने पर गई थी और किसके साथ गई थी, ये भी पता लगाया जा रहा है। और इस पूरे मामले का खुलासा आज दोपहर तक हो जाएगा, क्योंकि जीआरपी ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है और पूछताछ अभी भी चल रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि दोपहर तक इस रहस्यमयी लापता होने के पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। जी, तो दोपहर 12 बजे तक बड़ा खुलासा होने की संभावना है, जब पूछताछ के बाद 12 बजे इस पूरे मामले में जानकारी दी जाएगी। आकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अर्चना के लापता होने का मामला कांस्टेबल राम तोमर का मामले से कोई संबंध नहीं है। अर्चना से एक तरफा प्रेम करता था राम, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो अर्चना के साथ उस वक्त कोई मौजूद भी नहीं था, सूत्रों से ये भी खबर आ रही है। आकाश, राम तोमर जब नाम सामने आया था तो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि कॉल डिटेल्स में भी राम तोमर का नंबर आया था। अब खबर यह भी आ रही है कि राम तोमर का इस मामले से कोई संबंध नहीं है, अर्चना के लापता होने के मामले में। बिल्कुल, देखिए, अर्चना और राम तोमर के बीच बातचीत तो होती थी और राम तोमर ने उसकी टिकट भी इंदौर से ग्वालियर के लिए कराई थी, लेकिन उसमें यात्रा नहीं हुई। पुलिस ने जो जांच पड़ताल की है, जो पूछताछ की है, उसके मुताबिक अर्चना से संबंध जरूर थे, राम तोमर के बातचीत जरूर होती थी, लेकिन फिजिकली वो कभी मिला नहीं था अर्चना से। और एक तरफा प्यार की भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा अर्चना के लापता होने में 12 दिन तक अर्चना जो लापता रही, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसमें आरक्षक राम तोमर की भूमिका नहीं पाई गई है। तो ऐसे में राम तोमर ने टिकट क्यों कराया था, अभी सवाल ये भी है। वो संभवतः अर्चना से पूछताछ में स्पष्ट हो पाए कि वो ग्वालियर के लिए क्यों जाना चाहती थी और गई क्यों नहीं। इन तमाम बिंदुओं पर भी पूछताछ की जा रही है। जी, शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए। हम ताजा जानकारी, ताजा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई थी, जब अर्चना निकली थी नेपाल बॉर्डर से, अर्चना को बरामद अब कर लिया गया है। अर्चना को लेकर भोपाल पहुंची है पुलिस। दूसरी तस्वीर आप अर्चना तिवारी की देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जब तमाम तरीके के सवाल उठे थे कि ट्रेन से निकली तो है अर्चना, आखिर ट्रेन से गायब कहां हो गई। राम तोमर नाम के कांस्टेबल का नाम सामने आया था, लेकिन राम तोमर कांस्टेबल का इस मामले से संबंध नहीं है, सूत्रों के हवाले से एक खबर। तो बड़ी राहत की बात अर्चना तिवारी के परिवार के लिए, क्योंकि 13 दिन से अर्चना लापता थी, कुछ नहीं पता चला था। घर के लिए निकली थी इंदौर से कटनी के लिए, ट्रेन से अचानक से अर्चना तिवारी लापता हो गई। ट्रेन से कहां चली गई ये नहीं पता चल पाया है। अब किसके साथ गई थी, कहां गई थी? परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था कि उनकी बेटी के साथ कुछ
अनहोनी तो नहीं हो गई है। पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई थी अर्चना के खोजबीन में और अब राहत की बात ये कि अर्चना मिल गई है सही सलामत, परिवार के पास वापस लौट गई है। जांच टीम उसको लेकर पहुंची है उसके घर। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस मामले पर एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा का क्या कहना है। 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बागतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाए। हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राम बिहारी गुप्ता हमारे संवाददाता कटनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, लगातार आप अर्चना तिवारी के परिवार के भी संपर्क में हैं, बातचीत उनसे कर रहे हैं। अर्चना लौट चुकी है, राहत की बात परिवार के लिए, क्या कोई प्रतिक्रिया परिवार वालों से मिल पाई है, अर्चना तिवारी की मां से या किसी और अन्य सदस्य से? जैसे जानकारी लगी है उनके जो परिजन हैं वो भोपाल की ओर रवाना रात में ही हो गए थे। अभी घर में सिर्फ महिलाएं हैं लेकिन वो कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। हाँ, रही बात अर्चना के मिलने की तो उनके पड़ोसियों में खुशी है। हमने उनके पड़ोसियों से भी बात की थी, सभी बता रहे थे कि बचना चाहिए, वो खेली, हमने गोद में खिलाया है उसे और पढ़ने में काफी होशियार थी और जो बता रहे थे वकालत भी कर रही थी, जिसके लेकर जैसे जानकारी लगी कि एक एक दिन करके जो 12 दिन कैसे गुजर गए, 13 दिन गुजर गए, वो सभी चिंतित थे और सभी जो है मिलने की खुशी जता रहे थे कि बहुत खुश हैं वो सभी। क्योंकि पड़ोस में रहे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक अलग ही अपना उनका अपनत्व होता है, लगाव होता है, जुड़ाव होता है और जिसके कारण जो है मिलने की खुशी उन्होंने जाहिर की है। और पड़ोसियों ने जो बताया यहाँ पर तो उससे लगता है कि पड़ोसियों को ही नहीं पूरे शहर वासियों को भी खुशी मिली है। अब चूंकि अब सवाल यह उठ रहा है कि अर्चना 13 दिन तक कहाँ किस हालत में थी, ये जो है पूछताछ पे ही पता चलेगा कि अर्चना जो है अपने से गई है या कोई और कारण रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से ट्रेन में उसका बैग मिला उमरिया में, यदि उसको जाना होता स्वयं भी जा सकती थी, क्योंकि वह इंदौर में अकेले ही रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, वह अकेले ही आना जाना करती थी। लेकिन अब जिस तरह पुलिस ने उसको बरामद किया है और पूछताछ की जा रही है, स्वयं अर्चना भी बताएंगी कि आखिर क्या वजह रही है, किन हालात में वह वहां पर गई हुई थी, यह सब अभी तय होना बाकी है, खुलासा होना बाकी है। बिल्कुल, खुलासा होना बाकी है और उसके लिए इंतजार करना होगा 12 बजे तक का। 12 बजे के बताया जा रहा है कि तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो सभी के जहन में हैं कि अर्चना तिवारी किन हालात में मिली, कैसे नेपाल बॉर्डर तक वो पहुंची, मां को क्या बताया था जब फोन पे बातचीत हुई थी। राम, आप बता रहे हैं कि पड़ोसियों से जरूर, पड़ोसियों की चहल पहल भी बढ़ी, घर के आसपास घर में जा रहे हैं हालचाल जानने के लिए। परिवार में सिर्फ महिलाएं हैं अभी घर पर क्योंकि सभी गए हुए हैं अर्चना तिवारी के पास। ऐसे में पड़ोसी क्या कह रहे हैं, क्योंकि लगातार परेशानी और चिंता पड़ोसियों के लिए भी थी कि पड़ोस की एक बच्ची गायब है। अब खोज खबर लेने के लिए जब घर जा रहे हैं, क्या पता चल रहा है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, क्या बात हुई थी फोन पर, कैसे वहां तक पहुंची, कुछ पता चल पाया, इस तरीके की कोई बात सामने आई किसी से? अभी तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं लगी है, बस इतना ही जानकारी लगी है जैसा कि भोपाल GRP ने बताया वहां पर कि वो है उसको बरामद करके भोपाल ला रही है और पूछताछ की जा रही। इतनी खुशी जो है उनको, जो पड़ोसी हैं, जो हमने बात की थी पड़ोसियों से, तो उन्होंने खुशी जताई है कि जो बचपन से उनको खिलाया है उसे जो है और साथ में देखा है, लालन पालन उसको बढ़ते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा, आगे बढ़ते हुए देखा है। उसने LLB की पढ़ाई की है और LLM की पढ़ाई की है और 2 साल तक उसने प्रैक्टिस भी की है। तो सीधी सी बात है कि उसके बहुत सारे क्लाइंट रहे होंगे और तमाम जो बातें रही हैं तमाम ये सब देखने में आई, लेकिन सभी बस 13 दिन बाद जो मिली है तो यही खुशी है लोगों में कि कम से कम अर्चना सकुशल घर लौट पाएंगी और मिल गई है, यह उन्होंने खुशी जाहिर की है। राम, नजर बनाए रखिएगा, हम ताजा जानकारी से जुड़ी हुई लगातार आपसे लेते रहेंगे, खबर से जुड़ी हुई। फिलहाल आपका शुक्रिया।